हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा रिलायबल और सिक्योर कंप्यूटर्स कौन से हैं? जी हाँ, आज हम कंप्यूटर की दूसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, पावरफुल लार्ज स्केल कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े पैमाने पर इदारों में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये पावरफुल भी होते हैं। पावरफुल इसलिए नहीं कि ये सुपर कंप्यूटर की तरह कोई इंतहाई कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि पावरफुल इसलिए होते हैं कि ये बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर्स हाईली रिलायबल होते हैं, यानी इनका अप टाइम बहुत ज्यादा होता है। ये कंप्यूटर्स बगैर रुके मुसलसल कई साल तक चल सकते हैं और इनमें अक्सर अहम कंपोनेंट्स हॉट स्वैपेबल होते हैं, यानी अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाए तो उसे कंप्यूटर को बंद किए बगैर रिप्लेस करना मुमकिन होता है। हाईली सिक्योर, ये कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा सिक्योर भी होते हैं। इनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कंपनियां अपना हसास और इंपॉर्टेंट डेटा रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इंतखाब करती हैं। कैन सपोर्ट thousands of simultaneous users through terminals। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे हजारों यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो कि एक ही वक्त में इन कंप्यूटर्स को टर्मिनल्स के जरिए एक्सेस करते हैं। अब ये टर्मिनल्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। पुराने दौर में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को दो तरह के टर्मिनल्स इस्तेमाल करके एक्सेस किया जा सकता था। एक डंब टर्मिनल, जिनके पास अपना सीपीयू नहीं होता था। इन टर्मिनल्स में सिर्फ एक कीबोर्ड होता था और साथ में एक मॉनिटर स्क्रीन या इसकी जगह एक प्रिंटर हुआ करता था। यूजर कीबोर्ड का इस्तेमाल करके डेटा एंटर किया करते थे, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास भेज दिया जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता था और रिजल्ट वापस टर्मिनल के पास भेज देता था, जो कि टर्मिनल की स्क्रीन पर या तो डिस्प्ले हो जाता था या प्रिंटर पर प्रिंट हो जाता था। दूसरी टाइप के टर्मिनल्स कहलाते थे इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। इंटेलिजेंट टर्मिनल्स के पास अपना सीपीयू भी हुआ करता था। यूजर कीबोर्ड के जरिए डेटा इंटर करते थे। उसके बाद ये कंप्यूटर यानी इंटेलिजेंट टर्मिनल देखता था, अगर कोई ऐसा टास्क होता था जिसे ये खुद हैंडल कर सके तो ये उसे खुद ही प्रोसेस कर लिया करता था। लेकिन अगर कोई हेवी टास्क दिया जाता था जो कि प्रोसेस करने की सलाहियत इस इंटेलिजेंट टर्मिनल में नहीं होती थी, वो टास्क ये भेज देता था मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास। मेन फ्रेम कंप्यूटर उस टास्क को प्रोसेस करता था और रिजल्ट वापस इंटेलिजेंट टर्मिनल के पास भेज देता था, जो कि स्क्रीन पर या तो डिस्प्ले कर दिया जाता था या प्रिंटर के जरिए प्रिंट कर दिया जाता था। अब देखते हैं कि आज के दौर में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। आज के दौर में डेडिकेटेड फिजिकल टर्मिनल्स तो तकरीबन खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं और टैबलेट की मदद से भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन या तो वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके या एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके, जिसे कहा जाता है टर्मिनल एम्यूलेशन सॉफ्टवेयर, जिससे हमारे डिवाइस, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो, एक टर्मिनल की तरह बिहेव करते हैं। अगला पॉइंट है कैन हैंडल मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक सेकंड में मिलियंस यानी लाखों करोड़ों की तादाद में ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बैंक की मिसाल लें तो बैंक का सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी अगर एक बैंक कंट्री लेवल का है तो हर वक्त पूरे मुल्क से बड़ी तादाद में लोग एटीएम के जरिए या चेक के जरिए रकम निकलवा रहे होते हैं, या एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, या अपनी रकम बैंक अकाउंट में जमा करा रहे होते हैं। यही कहलाती हैं ट्रांजैक्शंस। और मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही वक्त में होने वाली इन ट्रांजैक्शंस को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाता है। यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस सच एज बैंक्स, जिसका जिक्र अभी हमने मिसाल में किया। बड़ी एयरलाइंस बुकिंग की ट्रांजैक्शंस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती हैं। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स
जिनके लिए रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। IBM 701 जिसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर माना जाता है। IBM सिस्टम 360 जो कि हिस्ट्री का एक और मशहूर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। IBM Z17 जो कि एक मॉडर्न मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।